कहा कि लोग अब पराजय में भी खुश होने लगे हैं। मोदी ने समाज सेवी सुधा मूर्ति का भी धन्यवाद दिया। इसके अलावा मणिपुर पर पुरानी सरकारों पर भी बरसे। आज संसद का सत्र का अंतिम दिन था। इसके बाद दोनों सदन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इसके बाद बजट सत्र में दोनों सदन फिर से चालू होंगे। इमरजेंसी के दौरान संविधान पर जो जुल्म हुआ, जो बुलडोजर चलाया गया संविधान के ऊपर, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई, तब उसी दल के महत्वपूर्ण नेता के रूप में उनके साक्षी है, फिर भी सदन को गुमराह कर रहे हैं। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे? और आप संविधान हमें सिखाते हो? आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है। ये पाप कर करके आप बैठे हुए लोग हो। पीएम मोदी ने विपक्ष के वॉकआउट पर कहा कि देश देख रहा है कि झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती है। खुद के उठाए गए सवालों के जवाब सुनने की हिम्मत तक नहीं होती है। विपक्ष उच्च सदन को अपमानित कर रहा है। देश की जनता ने हर तरीके से उन्हें पराजित कर दिया है कि उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के अलावा अब कुछ भी नहीं। देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक एक बड़ी समस्या है। मेरी इच्छा थी कि सारे दल मिलकर इस पर अपनी राय रखते, लेकिन ये मुद्दा भी इन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी, इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। संसद में इन गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कानून भी हमने बनाया है। हम पूरी सिस्टम को मजबूती दे रहे हैं कि भविष्य में मेरे देश के नौजवानों को आशंका भरी स्थिति में भी रहना न पड़े। पूरे विश्वास के साथ वो अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करें और अपने हक का प्राप्त करें। इस बात को लेकर के हम काम कर रहे हैं।